हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है वैलेंटाइन डे। तो ऐसे शादीशुदा लोगों के लिए तो कोई काम की चीज़ नहीं है, पर फिर भी हम सुबह दोनों उठ के ना एक दूसरे को विश कर देते हैं वैलेंटाइन डे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आप सभी को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मैंने सोचा ऐसे मैं अच्छे से बाल बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे बाल ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाते हैं हमेशा, तो मैंने एक छोटा सा नॉर्मल सा हेयर स्टाइल है जो वो आसान सा बना के रखा है, जो कि जब तक मेरे हस्बैंड घर आएंगे तब तक ख़त्म ही हो जाना है। तो आप ना ये मेरे पीछे दीवार देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये पूरा ना ये सीलन, जब से बारिश हो रही है तब से ये सीलन हो रही है, लेकिन ये सीलन जा ही नहीं रही है, पूरे घर में आ रही है। भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कि रूम चेंज करें या फिर इसका कोई सोल्यूशन हो तो वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छा जैसा लगता है तो मन नहीं करता है ना रूम चेंज करने का बार बार। तो ऐसे ही है, बड़ा टेंशन हो रहा है इसका भी। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा फिर वही देखेंगे कैसे करना है, हमको क्या करना है। तो किचन का जो मेरा है अभी सारा काम ऐसे फैला हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो अभी मानस सोया होता है तो मेरा वो काम ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए धनिया कितना अच्छा हो रहा है। ये संडे को मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो कल मंडे था और अभी ये फ्रेश है, देख सकते हैं आप। ऐसे ना थोड़ा सा इसमें पानी रखो तो बहुत दिनों तक चल जाता है, गर्मियों में भी। बरसात में थोड़ा सा पानी में ख़राब हो जाता है। तो बस मैं अभी जो है वो बाकी सारे काम करती हूँ। तो फिर ना मैं आ गई किचन में बहुत सारा काम हो रहा था, ऐसे ही सारे बर्तन वगैरह फैले हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी को, और फिर उनके जाने के बाद ना मैंने एडिटिंग वगैरह करी, और बाकी वॉइस ओवर जो भी मेरे को करना होता है वो सब करती हूँ मैं। बच्चों को अच्छे से नाश्ता वगैरह करा के अभी मैं आ गई हूँ किचन। तो शादी के बाद ना किसी का भी कोई भी ऐसा कभी कभी होता होगा कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। वैसे हम जैसे जो नॉर्मल फैमिली वाले लोग होते हैं उनको कहाँ टाइम होता है। हमारा तो पैसा जो है वो धनिया और सब्जी में ही चले जाता है कि नहीं? अगर मैं सही बात बोल रही हूँ तो आप ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट करके। हम दोनों ना थोड़े अजीब से, मतलब ऐसे हैं, सेम ही है। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, क्या होता है ना, लोगों को आदत होती है कि यहाँ पे 4 लोग होते हैं, वहाँ पे अपने पत्नी से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार जताना और ज़्यादा ऐसे चिपकना बोलते हैं जिसको। तो मेरे हस्बैंड ऐसा कभी नहीं करते, मैं भी नहीं कर सकती, मुझे भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस बात पे कभी कभी हमारी बातचीत होती है कि लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कभी मैं उनसे बोलती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करती हो, कभी वो मेरे से बोलते हैं कि तू ऐसा नहीं करती है औरों के जैसा। पर नहीं, तो अगर हम ना कहीं अनजान जगह पे चले जाएंगे तो लोग हमें हस्बैंड वाइफ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इतने दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, पूछो मत। तो लोगों को लगता है कि इनके बीच में तो कुछ ठीक ही नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि लोगों ने मुझे बोला है कि तुम लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, पर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि ठीक नहीं है। हम दोनों की ना बस ऐसी आदत नहीं है कि बिल्कुल एक साथ रहें, हाथ में हाथ डाल के घूमें और ऐसे एक ही प्लेट में खाना खाएं। मुझे भी नहीं पसंद और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। मैंने तो कोई प्लान नहीं करके रखा है कि वैलेंटाइन डे मनाएंगे, और मुझे कोई मेरे हस्बैंड से उम्मीद भी नहीं है। वो तो मेरा बर्थडे भूल जाते हैं, वैलेंटाइन डे तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पिछले साल उन्होंने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया था, और उसके पहले साल हम घर पे थे तो ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऐसे ही परेशान थे। तो अभी पता नहीं क्या करते हैं। सुबह मेरे से बोल रहे थे कुछ ऑर्डर करूँ क्या, मैंने कहा मेरे को पूछ के क्या क्या फ़ायदा फिर, है ना? यही तो होता है। पर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे पूछ के वो करते हैं। अगर कोई भी काम करते हैं तो पहले मेरे से पूछेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। फिर वो मेरे लिए शॉपिंग हो या फिर कुछ भी हो तो पहले मेरे से पूछ लेते हैं। अगर उन्हें अपने लिए भी कुछ मंगाना होता है ना तो मेरे से पूछते हैं वो कि मुझे ये मंगाना है, मैं लेके आऊँ क्या, या मैं मंगवाऊँ क्या, ऑर्डर करूँ क्या। तो यहाँ पे ना मैं अभी साफ़ सफाई करने में लगी हूँ, तो फटाफट से यहाँ थोड़ा सा गंदा भी हो रहा था। पार्थ और मानस ने जो है सारे पोहे वगैरह फैला के रखे थे, इनको मैं खाने के लिए दे जाती हूँ और ये फेंक देते हैं ऐसे ही, और अपना एक खुद ऐसे ही मस्ती करने में लगे हैं। तो अभी मैं सोच रही थी ना, ऐसे ही झाड़ू लगाते लगाते मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि अगर मेरी लड़की होती छोटी वाली तो मैं उसे पूरा आज रोज़ के जैसे ड्रेस पहनाती और बिल्कुल मस्त से सजाती उसको, तो अच्छा लगता ना। तो कल मैंने कंबल धोया था, आज सूख के बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये कंबल से याद आया, कल रात इतनी ठंड हो गई पूछो मत, कंबल तो सूखा नहीं था, बाहर ही था। तो अभी मैं इसको लेके आ रही हूँ रात में, तो मुझे तो इतना ठंड हो गया। एक ही कंबल था, वो मैंने मेरे हस्बैंड को और पार्थ को दे दिया, क्योंकि वो दोनों बिना कंबल के सोते नहीं हैं। तो यहाँ पे ना पार्थ ऐसे मस्ती करने में लगा, तो पार्थ पूरे दिन भर ऐसे ही करते रहता है, और मानस भी उसके साथ में यही सब सीख रहा है, जैसा पार्थ करता है वैसे ही सीख रहा है। तो मुझे तो बहुत ठंड हो गया। फिर मैं फटाफट से गई 3 बजे के करीब रात में
अपने लिए स्टॉल लेने के लिए। फिर मैंने स्टॉल ढका, फिर दूसरा जो बेडशीट बिछाई हुई थी फिर वो मैंने ढकी, तब मुझे थोड़ा सा नींद आई। उससे पहले बहुत ठंड हो रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सुबह बताया कि कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं हाँ मैंने बोला था तेरे से कंबल मत धोना, मैं आके धोऊंगा। मैंने कहा फिर तो बिल्कुल ही नहीं सूखता, और वैसे भी ठंडी होनी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने धो दिया। तो ऐसे मेरे पर गुस्सा हो रहे थे कि मैंने क्यों धो दिया। तो यहाँ पे ना जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो फटाफट से अभी मैं जो है सूख गए हैं तो उनको लेके आ गई हूँ अंदर। अब इसमें से मैं देखूँगी कि मानस और पार्थ को क्या क्या पहनाना है और क्या मैं तय करके रखूँगी अंदर। तो ये ना मैं परसों टी शर्ट लेके आई थी मानस के लिए, जब शॉपिंग करके लेके आई थी। तो ये पूरी वाइट है तो गंदी हो रही थी, तो मैंने ये भी धो दी। तो अभी ऐसा पैकिंग वगैरह हमारा चलता रहेगा, क्योंकि घर जाना है। अपने घर जाने की ना खुशी कुछ और होती है, मतलब बहुत खुश हैं हम लोग कि हमें घर जाना है। इतने सालों के बाद जा रहे हैं। तो मानस ने तो देखा भी नहीं है बेचारे ने किसी को, वो भी देखेगा, सबको बोलेगा कहाँ ले आए तुम हमें। यहाँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, शायद घर जाके भी अच्छा लगेगा। तो घर थोड़े ऐसे ही होते हैं फिर पहाड़ों में, तो थोड़ा उसे अजीब लग सकता है। पार्थ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मानस थोड़ा सा ना सब कुछ उसे अच्छे से पता है, और वो किसी को जानता नहीं है अभी तक। ऐसे वीडियो कॉल भी करो तो भी वो समझ नहीं पाता है कौन है। बोलता तो सबके नाम वगैरह सब है, लेकिन ऐसे समझ नहीं पाता कौन है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये कौन है, कभी उसने देखे ही नहीं है। तो आप सबको भी दिखाएंगे मानस का क्या रिएक्शन रहता है गांव जाके। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से इनके दोनों के बाल भी बना देती हूँ। अभी तो मैं मानस को ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि नहलाए तो मैंने इनको नहीं, ऐसे ही मुँह हाथ धो के ना। तो आज ठंड, मैं कह रही हूँ कि ठंड कल नहीं हो रही थी और आज हो रही है, ऐसा मैंने बोला मेरे हस्बैंड को। तो पता चल रहा है ना, जो नारियल का तेल होता है ना, ऑयल जो होता है वो जम जाता है अगर जिस दिन ठंड होती है, और जिस दिन नहीं होती है। तो अभी मैं उसको गर्म करके लेके आई हूँ, तब निकल रहा है, वरना निकल ही नहीं रहा था। इसका मतलब कल ठंड थी। ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं मेरे हस्बैंड को कि तुमने पंखा चलाया था, ऐसा कुछ। तो मेरे से सुबह कह रहे थे नहा के कि नहीं तू बोल रही थी पंखा चलाया इसलिए ठंडा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात ठंड हो ही रही थी। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता। फिर मुझे अभी पता चल रहा है जब ये मैं ऑयल देख रही हूँ जमा हुआ नारियल का। तो यहाँ पे पार्थ और दोनों ऐसे तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।